क्लाइमेट चेंज को लेकर स्कॉटलैंड में कई देशों के बीच चर्चा हो रही है। इस बीच दुनिया को क्लाइमेट चेंज का पहला मरीज मिल गया है। कनाडा में एक 70 साल के महिला को डॉक्टरों ने क्लाइमेट चेंज का पहला मरीज घोषित किया है। महिला को सांस लेने में तकलीफ थी। इसके अलावा उसे कई और सीवियर हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ रहा है। महिला का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ब्रिटिश कोलंबिया में डॉक्टर काइल मेनेट ने महिला का इलाज किया है। उन्होंने अपनी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में लिखा, 10 साल में ये पहला मौका है जब मुझे लगा कि मरीज की बीमारी की वजह क्लाइमेट चेंज है। महिला डायबिटीज और दिल की भी मरीज है। मरीज की बीमारी का पता जून में लगा था। उस वक्त देश में लू चल रही थी। महिला को हाइड्रेटेड रखना भी मुश्किल हो रहा था। हीट वेव की वजह से महिला का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। देश में हालात इतने खराब थे कि हीट वेव से अकेले ब्रिटिश कोलंबिया में 500 लोगों की मौत हो गई। हवा की क्वालिटी 53 गुना तक खराब हो गई थी। डॉक्टर मेनेट ने आगाह किया कि अगर लक्षणों के आधार पर ही इलाज करते रहे और बीमारी की तह तक नहीं गए तो हालात और बिगड़ेंगे और क्लाइमेट चेंज के मरीज और आएंगे। जून की हीट वेव का खामियाजा ब्रिटिश कोलंबिया के अलावा यूएस स्टेट्स ऑफ वॉशिंगटन और ओरेगॉन को भी भुगतना पड़ा। प्रांत का लिटन शहर भीषण गर्मी की वजह से शुरू हुई आग से तबाह हो गया। और ये हीट वेव आई कैसे या ये बनती कैसे है? दरअसल हीट डोम की वजह से ही हीट वेव पैदा होती है। ये एक हाई प्रेशर की प्लेट होती है जो वायुमंडल पर ढक्कन या ओवन की तरह काम करता है। इसमें गर्म हवा ऊपर उठती है, लेकिन उच्च दबाव इसे वापस सतह पर ढकेल देता है, जहां ये और भी अधिक गर्म हो जाती है। इस वजह से हीट वेव पैदा होती है और ये क्लाइमेट चेंज का एक जरिया ही है। थोड़ा विस्तार में क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएं तो ये हमारे स्वास्थ्य, भोजन उगाने की क्षमता, हमारे घर, सुरक्षा और कामकाज को इफेक्ट कर सकता है। हम में से कुछ पहले से ही क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हैं, जैसे कि छोटी आइलैंड कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में रहने वाले लोग। बढ़ता जल स्तर और खारे पानी की इंट्रूजन यानी एक तरह का अनचाहा दखल अब इस स्तर तक पहुंच गया है जहां पूरे समुदाय को प्रभावित इलाके को छोड़ना पड़ रहा है। साथ ही लंबे समय तक सूखा लोगों को अकाल के खतरे में डाल रहा है। भारत में भी क्लाइमेट चेंज का असर बीते कुछ सालों में दिखने लगा है। उदाहरण के लिए इस साल ही भारत के कई राज्यों में भयंकर बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन देखा गया है, जिससे मौत और तबाही दोनों ही आई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मौसम विज्ञान के निदेशक रविशंकर नजुंदिया ने एक वेबसाइट को बताया कि इस साल का मॉनसून अधिक अनिश्चित था, क्योंकि बारिश की तीव्रता कम पीरियड में भी बढ़ रही थी। इससे संपत्ति और मानव जीवन को नुकसान पहुंचा था। वहीं हीट वेव्स ज्यादा सामान्य और गंभीर हो गई थी। इस वजह से देश के कई शहरों में साल 2020 से तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC की ओर से भी पब्लिश की गई एक रिपोर्ट में अगले कुछ दशकों में इसके कुछ बुरे प्रभावों के बारे में भी बताया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि एक्सट्रीम हीट में बढ़ोतरी हुई है, जबकि एक्सट्रीम कोल्ड में कमी आई है और ये रुझान आने वाले दशकों में भी जारी रहेंगे। जुलाई 2021 में द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल में पब्लिश एक स्टडी में शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि भारत में सालाना लगभग 7,40,000 अतिरिक्त मौतें क्लाइमेट चेंज से संबंधित असामान्य गर्म और ठंडे तापमान की वजह से हो सकती हैं। अगर इस पर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो सकती है।